शोएब जी जी, जी जी सुब्रांशु जी ने यहां पर कहा कि, और शशि थरूर ने भी कहा अपने संबोधन में लाहौर फेस्ट में, कि देश में, हमारे देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। सहमत हैं आप? देखिए, जो जिस जगह पे उन्होंने कहा, मैं उसकी आलोचना तो कर सकता हूं कि वो जगह मुनासिब नहीं था, लेकिन जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूं। मैं 2-3 पॉइंट्स में अपनी बात कहना चाहूंगा सईद भाई। देखिए, आपको ये जानना पड़ेगा कि शशि थरूर अपार्ट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन ही इज ऑल्सो अ राइटर। कई सारे लिटरेरी फेस्टिवल पे जाते, मुझे याद है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पार्लियामेंट में उन्होंने वो अंग्रेज जो स्पीकर आए थे उसको कैसे छक्के छुड़ाए थे और वहां पे भारत का नाम ऊंचा किया था। कई जगह होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आईएसआई को अपने एयर बेस में बुला करके बेइज्जती करा चुके हैं। वो बिन बुलाए लाहौर जाकर के वहां पे नवाज शरीफ से मिल करके भी बेइज्जती करा चुके हैं। तो कई बार चीजें हुई है, चेक एंड बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो बात यहाँ कही गई है, एक तबलीग जमात के बारे में बताऊं, बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि तबलीग जमात को बलि का बकरा बनाया गया और उसको इसलिए डराया गया क्योंकि ये कभी सरकार के खिलाफ ये कम्युनिटी खड़ी नहीं हो सके। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक संप्रदाय को टारगेट आपने किया, बहुत गलत किया। और जब आप देखिए ना कि 80% से ज्यादा केसेस झूठे निकल रहे थे तबलीग जमात को, और खुद इलाके की पुलिस को ट्वीट करके कहना पड़ रहा था कि ये फला फला गलत खबर है। जो भी इल्जाम लगे, कोई भी आज तक साबित नहीं हो पाया। 6-7 महीने हो गए, वो सारे मामले तो खत्म हो गए। आज 75 लाख केस है कोरोना के, कौन है उसका जिम्मेदार? ठीक इसलिए है, मैंने उसी वक्त कहा था कि जब ठीक है। यहूदियों के टाइम पे ब्लैक प्लेग फैला था ना जब यूरोप में, तो शोएब कहा जी, गया था कि यहूदी इसके लिए जिम्मेदार है और उनके कत्ल को जायज ठहराया गया था। शोएब तो जी, मुझे चलिए, ये आपने देखना है कि आपने दो बातें बातें क्या कही यहां कही पर। गई, आपने और ये 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 तो बातें तो कहा कि है। जिस मंच पर कहा शशि थरूर ने, उससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों से नहीं, आप बिल्कुल नहीं सहमत। सहमत। ठीक है, उनकी बातों से जरूर आप बिल्कुल। सहमत। संगीत रागी जी, संगीत जी, दो बातें यहां पर हो गई और दो मुद्दे हमारे इस बहस में साथ साथ चल रहे हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा देश का और देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री का सम्मान। वो चाहे बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, अन्य दलों का प्रधानमंत्री हो, किसी का भी ये सम्मान बरकरार होना चाहिए। या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, संगीत जी, आप पूरी दुनिया में कुछ भी कह सकते हैं देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुस्लिम समाज को स्वतंत्रता से पहले ये एक आदत बन गई है विक्टिम कार्ड खेलने का, और वो आज भी जारी है। यदि भारत इतना अच्छा देश नहीं है तो इस्लाम के नाम पर एक 1947 में देश बना था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पटेल जी ने बहुत साफ कहा था कि जिनको ये पसंद नहीं है, दे कैन नॉट राइड 2 हॉर्सेज, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना, वहां पर आज हिंदुओं की स्थिति क्या है, और एक 8% मुस्लिम आबादी यदि 18% बढ़ करके हो जाती है तो उसकी वो स्थिति भारत में कैसी है ये सबको पता है। मेरा तो उनसे उल्टा मानना है। मेरा अपना मानना है कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को बहुसंख्यक समाज से भी ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं जो नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो माइनॉरिटी देश का पर विभाजन थोप सकता है, वैसी माइनॉरिटी के प्रति सहनशीलता का कोई उदार चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मुसलमानों को माइनॉरिटी की श्रेणी से बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये क्योंकि रैडिकल ताकतें विभाजन से पहले भी थी और आज भी है, वो शामिल है। देखो, रही बात मैं इसको शशि बैलेंस थरूर की करने के बात, लिए हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा काम नहीं है। शशि, देखिए, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया है सईद अंसारी जी, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, जहां तक शशि थरूर का मामला है, कांग्रेस पार्टी का मामला है, वो स्वतंत्र है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता पहले दिन से ही चाइना और पाकिस्तान को सुपारी देकर के खड़े हैं। आप भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज कीजिए। मैं 2 दिन पहले मुझे एक दूरदर्शन के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने, जो सौभाग्य से संघ से जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने एक केजीबी की एक रिपोर्ट हमें भेजी थी, और वो केजीबी का रिपोर्ट कह रहा था कि कांग्रेस के अंदर
बहुत सारे वामपंथियों के अंदर, एक सत्ता के अंदर, पत्रकारों के अंदर, बुद्धिजीवियों के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपरोक्ष तौर पर और परोक्ष तौर पर दोनों प्रकार के लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि पत्रकारों का एक वर्ग भी, बुद्धिजीवियों का वर्ग तो है ही, साथ साथ रेडिकल इस्लामिस्ट को मैं पूरे रेडिकल इस्लाम को इस देश के लिए हमेशा के लिए मैं खतरा मानता हूं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का राष्ट्रीय समाज इन पर निगरानी करे, नहीं तो बहुत चीजें हाथों से निकल जाएंगी। ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि अभी अभी जैसे पूरी समस्या गिनवा दी गई, शशि थरूर ने भी कहा, कांग्रेस के प्राउड प्रेसिडेंट ने, अरे आप जब 70 साल से आप ही काम कर रहे थे, राहुल गांधी जो एक व्यक्ति 15 साल में संसद में एक अच्छा भाषण नहीं दे सकता, 15 साल में किसी नीति पर 15 मिनट बोल नहीं सकता, उस आदमी को ऐसा जयकारे किया जा रहा है जैसे कोई ऐसा कोई चलिए, तो कांग्रेस की बात हो गई, इसे छोड़ दीजिए। जानता है।